मरुदरा में 46 दिन बाद आज से 5 घंटे के लिए बाजारों में खोली दुकानें। फल सब्जी की दुकानें, मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले। कहीं कहीं पर बाजारों में दिखे भीड़। बाजारों में लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आए। भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कम हुई। मिनी अनलॉक से आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार। मिनी अनलॉक में सभी की जिम्मेदारी, गाइडलाइन की पालना में है समझदारी। लापरवाही अनलॉक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। क्या कोरोना की दूसरी लहर के कहर के सिमट जाने की खुशी मनाने का वक्त आ गया है? क्या हमको ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की किल्लत को गुजरे जमाने की बात मान लेना चाहिए? क्या दिन रात अपनी और अपनों की चिंता से हमको अब बाहर आ जाना चाहिए? या फिर सब कुछ ठीक हो गया है मानकर जिंदगी की गाड़ी को वापस पटरी पर लाने की बेताबी दिखाना अभी नासमझी होगा? बिल्कुल ये सही बात है कि एक हफ्ते 10 दिन पहले तक हम जिस आशंका और चिंता के माहौल में जी रहे थे उससे थोड़ी राहत मिली है। केसेस की संख्या घट रही है, हॉस्पिटल्स खाली हो रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नवंबर के अंत में भी हुआ था। कोरोना 4 महीने में ही दुगनी घात लगाकर वापस आ गया। तो ये समझा जाना चाहिए कि वायरस की तीव्रता में कमी को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन अगर लापरवाही जो हम हिंदुस्तानियों के खून में है वो अगर अनलॉक हुई तो हम तीसरी लहर को जल्द आने का न्योता भेज रहे होंगे। और इसलिए आज प्राइम डिबेट में इन सवालों के जरिए हम बात करेंगे कि अनलॉक की शुरुआत मतलब क्या ये मानना चाहिए कि दूसरी लहर का खात्मा ही हो गया है? ये सवाल दरअसल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपनी लापरवाही से दूसरे लोगों को भी संकट में डालते हैं। और सवाल इसलिए ये बनता है कि लापरवाही क्या तीसरी लहर को जल्द आने की दावत नहीं दे रही होगी? और कोरोना से आजिज आ चुकी मानव सभ्यता के लिए अब सवाल है कि क्या करें कि तीसरी लहर कहर ना बरपा पाए। सुरेश चौधरी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुमित गोदारा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और किशोर टाक हैं, राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष हैं आप। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुमित जी, सुरेश जी आपसे आज बधाई की अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी तीव्रता थी कोरोना की, इतना बड़ा संकट था, लेकिन 3 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन के बाद में आज से अनलॉक शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो कम से कम इनके कोरोना प्रबंधन को आपको बधाई देनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं सुरेश जी। सुमित जी, मेरा ये मानना है शर्मा जी, यदि सरकार जो लॉकडाउन इन्होंने जन अनुशासन पकौड़ा रखा, रेड अनुशासन पकौड़ा रखा, ये यदि उसकी बजाय उस समय लॉकडाउन रखते, जो इन्होंने लेट लॉकडाउन किया और शादियों पर रोक नहीं लगाई, उसी वजह से राजस्थान में ये महामारी ने इतना विकराल रूप लिया। ये लॉकडाउन इन्होंने लेट लगाया और ये मुख्यमंत्री के हमेशा विरोधाभास, ये कांग्रेस का ही कहूंगा मैं, हमेशा विरोधाभास इनके बयान आते रहे। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन करा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन करते हैं। और इस बार जब दूसरी लहर आई तो राहुल गांधी जी क्या, मेरे हिसाब से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन करते हैं। तो ये जो कांग्रेस का विरोधाभास है उससे प्रदेश को बड़ा ही जान माल का और हर हिसाब से नुकसान हुआ। मैं इस बात की तो जरूर कहूंगा कि जिस तरह राजस्थान की जनता ने अनुशासन रखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में जिस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हुई, रेमडेसिविर की सप्लाई, और राजस्थान में जो वैक्सीन उन्होंने लगातार जो दी उसका असर लगने लगा, तभी हम देखें केस कम होने लगे हैं उस चीज से। ये देखिए सुरेश जी तो शिकायत इसी बात की कर रहे हैं, इनकी पार्टी तो इसी बात की शिकायत कर रही है। आज मोर्चा खोला हुआ है वैक्सीन को लेकर के ही। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है सुमित जी कि आपने एक अगर शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर समय पर लॉकडाउन लगा दिया जाता, ऐसे 1 लाख अगर हैं इस कोरोना काल की समीक्षा का अगर हम करने बैठते हैं ना पिछले 1-1.5 साल के अरसे की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं कि अगर चुनाव नहीं हुए होते तो, अगर कुंभ का आयोजन जो है उसको एहतियात के साथ किया जाता, सांकेतिक तरीके से किया जाता, या नहीं भी किया जाता तो कौन सी बड़ी बात थी। ऐसे बहुत सारे अगर हैं जिनको केंद्र सरकार ने भी दूर नहीं किया, नहीं तो संभवतः हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सुमित जी। शर्मा जी, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर सारा जिम्मेदारी की व्यवस्था जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं मांग कर रहे थे कि हमें राज्यों को जिम्मेवारी दी जाए, हम अपने हिसाब से करें, प्रधानमंत्री जी ने दी। जब 17 को चुनाव हुआ उसके बाद लगातार जिस तरह राजस्थान में केस बढ़ रहे थे, उसी समय इनको लॉकडाउन लगा देना चाहिए था और शादियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, आगे कर देनी चाहिए थी। शादियों का बहुत बड़ा कारण रहा
ये सबसे बड़ा कारण रहा। इसमें मुख्यमंत्री व कैबिनेट फेल रही है डिसीजन लेने में। यदि समय पर निर्णय लेते तो राजस्थान में जो जान माल का आंकड़ा है वो बहुत कम होता। लेट आए, ये किशोर डाक बैठे हैं आपके साथ। आप शादियों पे पाबंदी पहले ही लगा देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब भी पाबंदी नहीं होना चाहिए और हो तो बहुत व्यावहारिक तरीके से पाबंदियां होनी चाहिए थी। उनके पास जाऊंगा, लेकिन सुरेश चौधरी पहले आप रिएक्ट करना चाहेंगे तो बोलिए, आपका रिस्पॉन्स। शर्मा जी नमस्कार करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गोदारा जी ने जो कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस रूप से इस कोरोना पीरियड को, जिस चिंता से, जिस चिंतन से और जिस प्रकार से, जिस सावधानी से राजस्थान में जो व्यवस्था की, उसी का नतीजा है कि राजस्थान में कोरोना इतना जल्दी खत्म हुआ। मैं दूसरी बात इनको कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा था जब पश्चिमी बंगाल में वो 2-2 लाख 5-5 लाख की सभाएं कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी भीड़ का संदेश दे रहे थे और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के मैं कहना चाहूंगा भाजपा के 25 सांसद थे, 25 सांसद ने आज ये जन पखवाड़ा कर रहे हैं और सहयोग सेवा ही जन संगठन है का पखवाड़ा मना रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं, 7 साल का जश्न मना रहे हैं। और जिस रूप में प्रधानमंत्री ने राजस्थान को जितने पेशेंट थे उस रेशे में ऑक्सीजन नहीं दी, भिवाड़ी में राजस्थान में ऑक्सीजन का प्लांट और राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं मिली और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले। पूरे किसी भी सांसद ने प्रधानमंत्री जी को, राजस्थान की जनता को एक शब्द नहीं कहा और फिर गोदारा जी आरोप लगा रहे हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की ही सोच था, मुख्यमंत्री जी की ही ये सोच और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की वजह से ही इतना जल्दी और आज कोविड राजस्थान में खत्म होने के कगार पे आ गया है। ये केवल नहीं खत्म होने के कगार पे आ गया सुरेश जी, ये तो बोलिए मत। ये लोगों को इसी बात को लेकर के तो जागरूक रहना है कि खत्म होने के कगार पे ना आया है अभी और ना अभी दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर आती है। लेकिन सुनिए सुरेश जी, सुनिए तो आपने अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कही। राजस्थान में क्या लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए? राजस्थान में क्या उपचुनाव नहीं हुए? तब क्या आपने दलील नहीं दी थी कि कोर्ट में भी गए थे हम तो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव तो समय पर ही होने चाहिए। चुनाव आयोग अगर ले आया है चुनाव को तो हम क्या करें, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। तो ये दलील भाजपा की काम क्यों नहीं करती? हटा दें यहाँ से। स्टील का सुरेश चौधरी, मैं ये कह रहा हूं साहब कि चुनाव देश के प्रधानमंत्री जी को एक संदेश दे देना चाहिए था कि मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मतलब ये चुनाव तो सोशल मीडिया को मानते थे, उसमें भी लड़ सकते थे, उसमें भी प्रचार कर सकते थे। मीटिंगें भी तो होती है ना, इतनी बड़ी सभा करने की क्या जरूरत थी? और मैं कहता हूँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम किसका था? इंजेक्शन की व्यवस्था करने का काम किसका था? आर्थिक पैकेज राजस्थान को जेपी जी जीएसटी का पैसा नहीं मिला, राजस्थान का पैसा नहीं मिला, राजस्थान को कोई सहयोग नहीं मिला और इनके 25 सांसद 72 विधायकों ने कोई सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कोई चिट्ठी तक नहीं मिले तक नहीं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16, 18 घंटे तक काम करके और आप ये देखो कि मीटिंगें कर करके खुद कोविड पेशेंट थे, उसके बाद में भी उन्होंने जनता के लिए काम किया। ये गोदारा जी को पता है। उसके बाद में आज राजस्थान सरकार की कमी निकालना, मैं कह रहा हूँ ये गोदारा जी की बहुत गलत बात है। राजस्थान के तमाम एमएलए को, तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था, यहाँ इंजेक्शन दिलवाने चाहिए थे, ऑक्सीजन दिलवाना चाहिए था, व्यवस्था करनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। किशोर टाक है हमारे साथ, एक मिनट आता हूं सुरेश जी आपके पास वापस। किशोर टाक, आपने सुना अभी एक ये भी निकलकर थ्योरी आती है। किशोर टाक सुन रहे हैं ना आप मुझे? हाँ सर। हाँ, कि लॉकडाउन हाँ जी आवाज आ रही है सर। थोड़ी सी देरी हो गई, नहीं तो शायद हालात इस तरह से नहीं बिगड़ते और आगे भी सख्ती बरकरार रहनी चाहिए। क्या व्यापार जगत इसके लिए तैयार है? क्या व्यापार जगत सख्ती, लापरवाही, अनुशासन, इन सब के बीच में संतुलन बनाने की स्थिति में है क्या? साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को पास में जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं वो कभी हम लोगों से पूछते नहीं है। सबसे बड़ी शिकायत हमारी जो है वो ये है कि इन लोगों को चाहिए कि जो बीमार है कम से कम उससे बीमारी तो पूछें। ये कोरोना की जो बीमारी हम लोगों को हुई है, लेकिन ये हमारे को जो है कुछ इलाज कुछ दूसरा कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है साहब
कि अब आज की तारीख के अंदर इन्होंने जो बाजार खोले हैं, सबसे पहले तो हमने जो इनको सलाह दी थी कि आप जितने भी हमारे दुकानदार हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनको आप सबसे पहले टीका लगाइए, क्योंकि आम पब्लिक जब आप बाजार छोटे और थोड़े टाइम के लिए खोलते हैं तो पब्लिक एकदम बाजार पे टूट पड़ती है। तो हम दिन भर जब कस्टमर को अटेंड करते हैं और हम 2 घंटे में हमको मान लो 50 कस्टमर अटेंड करने पड़ते हैं, तो उनका संक्रमण हमको लग सकता है। और अगर मान लो गलती से हमारा कोई कर्मचारी है, उसको मान लो वो अगर उसको कोरोना है, तो उससे 50 आदमियों को कोरोना हो सकता है। हमने इनको ये कहा था कि जितने भी हमारे दुकानदार उनके कर्मचारी हैं, सबसे पहले आप उनको टीका लगाइए, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। वैक्सीन का तो टोटा चल ही रहा है, 1,100 बीमार की स्थिति हो रही है किशोर जी, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा इन दोनों माननीयों से। हाँ, लेकिन वैक्सीन से आगे बढ़कर अब जो स्थिति है, आप ये देखिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता के पास में मैं, मेरी सरकार, मेरे मंत्री और मेरे एमएलए हम लोग नहीं पहुंच सकते। उन 7 करोड़ जनता के पास में हम रोज पहुंचते हैं। दुकानदार ही ऐसा है जो राजस्थान की 7 करोड़ जनता की रोज जरूरतों को पूरी कर रहा है, वो उनको दवाई दे रहा है। इसीलिए दुकानदार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती क्या किशोर जी? आपकी वैक्सीनेशन की फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानकर वैक्सीनेशन पहले प्रायोरिटी से किए जाने की शिकायत बिल्कुल जायज हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही क्या दुकानदार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? शादी समारोह में तो 11 आदमी आएंगे, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, और किराने की दुकान के सामने 50 आदमी इकट्ठा होंगे, उनको सामान देते रहेंगे और 50 आदमियों की वो लाइन है लंबी होती जाएगी। तो क्या वहां जो जिम्मेदारी बनती है वो दुकानदार की खुद की नहीं बनती? नहीं साहब, हमारी नहीं बन सकती ना वो। कारण क्या है कि आम जनता को हम रोक नहीं सकते। अच्छा, ये टाइम भी क्या है साहब, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए खोलेंगे तो पब्लिक भूखे थोड़ी मरेगी साहब। पब्लिक तो आएगी बेचारी, कम से कम राशन की दुकान पे आप उसको राशन भी नहीं लेने दोगे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? आप व्यवस्था कीजिए, आप पूरी व्यवस्था कीजिए। आप दारू की दुकानों के लिए तो गोले बना सकते हैं, उनके लिए बैरिकेडर्स लगा के उनको दारू बेच सकते हैं, तो आप राशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए ये बात किशोर टाक ने जो कहा उसको सुरेश जी आप सुनिए। सुरेश जी कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते ऐसा, दुकान के सामने अगर 10, 20, 50 आदमी इकट्ठा हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और वास्तव में एक दुकानदार क्या कर सकता है। ये बात सुरेश जी आपको इसलिए सुना रहा हूं, आवाज आ रही है ना सुरेश जी आपको मेरी? आ रही। हाँ, तो कल एक घटना को लेकर के सुमित गोदारा जी की पार्टी ने बहुत तीखे बयान दिए कि एक जनाजे में लोग इकट्ठा हो गए, तो सफाई यही आई कि हम क्या कर सकते हैं। लोग अगर घर से जब निकले थे तब तो गिनती के ही लोग थे, लेकिन बाहर आए तो लोग जुड़ते गए, कहाँ रोकें, कैसे रोकें। उसमें जो विधायक वहां मौजूद थे, और विधायक भी रफीक खान जैसे विधायक जिनको बहुत सुलझा हुआ आदमी और समझदार आदमी माना जाता है, वो वहां थे। मामला दर्ज हुआ, आज लोग उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इस मामले में कतई व्यक्तिगत न होते हुए इससे संदेश क्या जाता है कि माननीयों के लिए कानून नहीं है, आम आदमी के लिए कानून है। किशोर टाक तो रोक ले अपनी दुकान के आगे आए हुए लोगों को, अलग अलग दूर दूर खड़ा करे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश चौधरी, देखो जेपी जी, मैं आपको बताऊं कि वो जो लोग आए उसमें विधायक आया तो विधायक पे केस दर्ज हुआ है। चाहे विधायक हो, अशोक गहलोत जी के राज में चाहे विधायक हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित आदमी हो, जो गलती करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसको कानून के तहत कानून उसको सजा देगा। सवाल ये नहीं है सुरेश जी, यहाँ दिक्कत यह है कि एक वर्ग देखता है कि तबलीगी जमात से कोरोना फैला, फिर तबलीगी जमात देखता है कि नहीं कुंभ से कोरोना फैला, फिर कुंभ से देखने वाले कहते हैं कि साहब बाड़मेर में जनाजा निकला बहुत बड़ा तो वहां से कोरोना फैलता है। उनको ये नहीं दिखता कि कलश यात्रा से भी कोरोना फैलता है। तो जो लोग अपना उदाहरण रख करके लीड कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कम से कम उनको खुद ही अवेयर रहना चाहिए कि मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में। ये नहीं है क्या सुरेश जी ऐसी बात? आपकी बात से सहमत हूं कि किसी भी जिम्मेदार विधायक एक जिम्मेदार है, विधायक को उसमें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए केस भी दर्ज हुआ है। चाहे कोई भी हो, चाहे कुंभ से भी हो, चाहे कोई भी जमात, कोई भी लोग इकट्ठे होंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोरोना गया नहीं है, दूसरी लहर खत्म हुई है, इसलिए अपने को पूरी सावधानी रखनी है, पूरी समझ रखनी है। ये कोरोना को हराने के लिए अपने को ये दूसरी लहर, तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए ही तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं
कि फ्री वैक्सीनेशन करवाएं, पूरे देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीनेशन करवाएं। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि चाहे छोटा मझला व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, इनको सबको चोट लगी है, सबको बिजनेस खत्म हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इनको सहयोग करें। आज सुरेश जी, आपकी पार्टी ने आज से कैंपेन भी शुरू किया है और संभवतः इस पर एक आध दिन में पूरी विस्तार से बहस कर लेंगे, लेकिन कहा तो स्थिति ये थी कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, ये सवाल उठाए जा रहे थे, और आज आप करेंगे फ्री वैक्सीन पूरे देश के लिए लगाई जाए। तो राजनीति आप नहीं कर रहे हैं क्या? और सुमित गोदारा इस पर कैसे राजनीति कर रहे हैं? सुमित गोदारा सवाल कर दूंगा फिलहाल आपसे। हम हमेशा फ्री की मांग करते हैं। मैं सुरेश जी की बात पर जवाब दूंगा। पहले तो उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर निराधार आरोप लगाए। ऑक्सीजन राजस्थान में सेंट्रलाइज केंद्र ने किया तब ऑक्सीजन मिली, नहीं तो मैं बीकानेर का उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पे जो केंद्र ने ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा वो जब जोधपुर ले जाया जा रहा था मुख्यमंत्री के गृह जिले में, तो ये हाल था। वो तो सेंट्रलाइज था, तब ऑक्सीजन मिली, तब व्यवस्था सुधरी। और कौन ये राजस्थान सरकार आरोप लगा रही है जिन्होंने 11.5 लाख वैक्सीन राजस्थान में खराब करी है। 11.5 लाख वैक्सीन, ये किस मुंह से फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं? इन्होंने 11.5 लाख वैक्सीन मिलती, कितने लोगों को लाभ मिलता। और शर्मा जी मैं आपको बधाई दूंगा, आपने सही बात कही। अरे राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, प्रियंका गांधी ने वैक्सीन नहीं लगाई। बात आप ये कर रहे हैं, आप देश के सामने उदाहरण पेश करो प्रधानमंत्री जी की तरह कि आप वैक्सीन लगाओ, कि हम देश की वैक्सीन पर गर्व है, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि जिस तरह पी चिदम्बरम, जिस तरह राहुल गांधी, जिस तरह अमरिंदर सिंह, जिस तरह जयराम रमेश, इन्होंने भारत की स्वदेशी वैज्ञानिकों का जो सम्मान किया है, पूरा देश इनसे पूछ रहा है। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जी अभी सुमित गोदारा का ही ऑडियो आ रहा है, आप अपनी बात बोलिएगा। सुरेश जी सुनिए एक मिनट, सुमित गोदारा को पूरी बात देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में जीता, 22 करोड़ लोगों की वैक्सीन लगी है। शर्मा जी मैं बताना चाहूंगा, टोक्यो के ओलंपिक्स हो रहे हैं 2 महीने बाद, वहां भी जापान में वैक्सीनेशन की है। भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहा है, हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, कठिन समय, इतने सारों को होने में थोड़ा समय लगता है, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप हर चीज केंद्र के लिए करोगे तो आप मुख्यमंत्री करियो, हर चीज में आपको, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा वैक्सीनेशन हमारे हिसाब से 18 से ऊपर करो, केंद्र सरकार ने करा, अब आप खुद जिम्मेवारी कुछ नहीं ले रहे हर चीज में। और कर 11 लाख वैक्सीन जो राजस्थान में खराब हुई है, वैक्सीन जब अवेलेबल ही नहीं, आप 18 से ऊपर कर दीजिए, कितने से ऊपर कर दीजिए। लेकिन सुनिए एक बात बिल्कुल आ रही है ना, रोज देखो आपको ये जो सवाल मैंने सुरेश चौधरी पर उठाया वो तो आपको उठाया, लेकिन सवाल ये भी तो उठते रहे ना भाई साहब कि कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं थी जब आपने ये कह दिया था बिहार में कि फ्री वैक्सीन दे देंगे। चलिए उसके ऊपर हजारों बार बात हो गई। उसके बाद जब वैक्सीन का हमारे यहाँ निर्माण शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया, आपने कई देशों को भेजी, तो जब भेजी तब सहूलियत के हिसाब से, चूंकि उस वक्त सवाल इस तरह के नहीं उठ रहे थे, तब आपने ये कहा कि देश की मैत्री बढ़ाने के लिए, विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब ये बात निकल कर आ गई कि साहब घर में टोटे हैं, आप दुनिया में बांटने चले हैं, तब आपने कहा कि ये तो देखिए समझौते की बात थी, इस समझौते के तहत हमको उन देशों को देना ही देना था। तो कभी क्रेडिट ले रहे हैं, कभी सफाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे? शर्मा जी इसका दूसरा पहलू भी है। उस समय जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया ना, वैक्सीनेशन देश में कम कराया गया था। और आज भी मैं गांव में जाता हूं तो जो इस तरह के है ना, जो जिस तरह अमरिंदर सिंह, जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं, तो गांव में भी कई लोग बैठे हैं उनके, वो कहते हैं सब वैक्सीन मोदी जी के हम नहीं लगाएंगे। ये इस तरह का दुष्प्रचार कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। तभी देखो वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कांग्रेस मांग कर रही है ना, आप कर रहे हैं ना लगातार वैक्सीनेशन। मुझे लगता है सुमित जी, चाहे कितने दुष्प्रचार हुए हों, आप लोगों की आपस में आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आज की तारीख में व्यक्ति अगर संजीवनी ढूंढ रहा है कहीं, उसको संजीवनी कहीं दिखाई दे रही है तो वैक्सीन में दिखाई दे रही है। सुरेश चौधरी बोलिए, सुरेश चौधरी बोलिए, सुरेश चौधरी की आवाज नहीं आ रही है। सुरेश चौधरी पूरे भारत में मिलेगी जी, सुरेश जी बोलिए। हूं कि ये जो टाइमिंग इन्होंने सुबह बाजार का रखा है 6 से 11 का, उसके अंदर तो साहब कस्टमर बेचारा आ ही नहीं सकता। सूरज जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। हाँ बोलिए किशोर जी, बोलिए बोलिए किशोर जी बोलिए। 6 से 11 के टाइम से शिकायत है आपको, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि जिस व्यक्ति को, आपको आवाज सुनाई दे रही है किशोर जी? शर्मा जी हेलो, हाँ सर। किशोर जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? समय बहुत कम बचा है। किशोर टाक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। हाँ अब आगे आप मुझसे कनेक्ट हो जाए तो बोलिएगा। हाँ बोलिए सुरेश, किशोर जी बोलिए, बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलिएगा। किशोर जी समय बहुत कम बचा है, बहुत हाँ तो बहुत संक्षेप में बोलिए अपनी बात। हाँ मैं ये कह रहा था कि 6 से 11 का जो टाइम दिया है
इन्होंने, ये इनके ज्ञानी आदमियों को ये समझ में नहीं आया कि सुबह 6 बजे ग्राहक तो आ नहीं सकता था, ये खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए और ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई साहब कि इन्होंने 6 से और 11 का टाइम दे दिया। सुबह बेचारा आदमी, मेरी बात सुनिए साहब, सारे अपने जरूरी कार्यक्रम करके और सुबह बेचारा दुकान 6 बजे यही मान करके चल रहे हैं ना कि अभी लॉकडाउन ही है, हम यही मानकर चल रहे हैं ना, कोरोना का कहर उसी तरीके से है। तो जिस व्यक्ति का काम अटक रहा होगा, जिस आदमी के ऊपर आफत आ रही होगी, वो तो सुबह 6 बजे क्या 5 बजे भी आएगा, उसको जरूरत होगी तो क्या उस सोच के हिसाब से ये समय सही नहीं है कि जिसको जरूरत हो वो सुबह बेचे, जिसको जरूरत हो वो सुबह खरीदे? उससे कोई फायदा नहीं ना साहब। देखिए आप जो बैंक वाले हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, उनका टाइम जाने का और हमारे आने का, तो बाजारों में भीड़ तो होगी और उसके अलावा रास्ते और ट्रैफिक जाम होगा। नहीं किशोर जी, ये बात भी हमको समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए कि ये आर्थिक फायदा नुकसान क्या होगा क्या नहीं होगा उसका समय नहीं है। ये इस परिस्थिति के बीच में जो बेस्ट सूटेबल हमारे पास लिबर्टी हम ले सकते हैं वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं समझना चाहिए उसमें किशोर जी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास अगर समय रहा तो। सुरेश जी अपनी बात बोलिए। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, व्यापारियों की भी चिंता है, लेकिन राजस्थान का एक भी आदमी इस पीड़ा से बीमार होके मरे नहीं। राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। व्यापार तो अपन बाद में भी कर लेंगे किशोर जी, व्यापार के लिए तो जीवन रहेगा तो जीवन भर व्यापार करते रहेंगे, लेकिन राजस्थान का एक भी आदमी इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो, इसके लिए अशोक गहलोत जी को चिंता है। और किशोर जी कह रहे, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई राजस्थान की पूरी जनता को, जिसको भी खाना खाने की जरूरत है उनके लिए, सबके लिए फ्री कर दी। ऐसी व्यवस्था करने का काम केवल अशोक गहलोत जी ने किया है। आज अशोक गहलोत जी ने कितने पूरे 75 प्लांट ऑक्सीजन के नगर पालिका के माध्यम से लगाने का काम कर दिया। विधायकों को पूरे 25 किशोर डाक अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सुरेश चौधरी को अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो बोलिए। ऐसा है चौधरी साहब, आप बातें तो इतनी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी करते हैं, कम से कम दुकानदारों के टीके तो लगवा दीजिए, उनके कर्मचारियों को तो बेचारों को आप बचा लीजिए। आपने आज तक इनको कोई पीपी किट नहीं दिया, आपने दुकानदारों को मास्क नहीं दिया, आपने थर्मल गन नहीं दी। हमको कहते कहते 1 साल हो गया, 1 साल में उसमें 18 से लेकर 45 तक का पूरा वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को, भारत की जनता को फ्री वैक्सीन नहीं लगाने का काम करेंगे, तो आज जो पैसा ले रहे हैं आप प्रधानमंत्री को दोष देते रहेंगे। अरे राजस्थान में कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के चाहिए कि दुकानदारों को टीका तो लगवाए पहले। आपको भी कह रहा हूँ, आप 72 विधायक 25 सांसदों को राजस्थान में पूरी फ्री वैक्सीन लगे, इसके लिए मांग करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे आप राजस्थान की जनता के लिए मांग? क्यों नहीं कर रहे राजस्थान की जनता के लिए कि फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री फ्री में खाना देंगे के माध्यम से, आप प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान की जनता के लिए कोविड में होगी खुद पड़े। आप ये बताइए कि दुकान ये 33, मेरी बात सुनिए, राजस्थान के 33 लाख दुकानदार हैं, हम बीजेपी के पास जाए कांग्रेस के पास जाए? कांग्रेस वाले बीजेपी में दोष देते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में दोष देते हैं। आपको जितना आपको परेशान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दो, इस टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री तमाम इन पहलुओं के बीच में जनता की सेवा की है। कोई एक बात जो समझ कर में आती है वो ये है कि कम से कम लोगों को टीके का महत्व समझ में आया है, और ये बात भी समझी जानी चाहिए कि तमाम राजनीति अपनी जगह रहेगी, तमाम परेशानी अपनी जगह रहेंगी। जिस दिन टीकाकरण रफ्तार पकड़ेगा, जिस दिन टीकाकरण एक रीजनेबल लेवल तक पहुंचेगा, उस दिन शायद हमको कोरोना से निजात मिलना शुरू होगा। थोड़ा मन में एक भरोसा हमारे जगेगा। तब तक कतई लापरवाही नहीं की जा सकती, कतई लापरवाही हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।